जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं क्या कि वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है और कई सारे पॉइंट पढ़े हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखेंगे आज कि वृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है और वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है। तो हम लोग आइए देखते हैं इसमें क्या सीखेंगे। वृत्त पहले हम लोग देख लेते हैं क्या छेदक रेखा, क्या छेदक रेखा जिसे हम लोग सीकेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीकेंट, है ना। तो छेदक रेखा क्या होता है, मान लो जैसे कि एक क्या है, सर्कल है ना, ये क्या है, एक सर्कल है और ये क्या है, इसका केंद्र है। जैसे हम लोग पिछली कक्षा में क्या बताए थे आप लोगों को, वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। बहुत सही, क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं ना। ये तो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन देखो छेदक रेखा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या छेदक रेखा क्या होता है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। देखो इन दोनों में बहुत अंतर है, जीवा और छेदक रेखा में बहुत अंतर। देखो जीवा क्या होता है, ये क्या करता है, वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड को जीवा कहते थे हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ देखो छेदक रेखा क्या है, वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर काटने वाली या प्रतिच्छेदित करने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग, छेदक रेखा। यहाँ मान लो ये P और Q, PQ जो रेखाखंड है ये क्या है, एक छेदक रेखा है। तो आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, छेदक रेखा। और आप लोग इसको नोट्स बनाते हुए अच्छे से चलिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हमें क्लियर रहेंगे तो हम आगे चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो छेदक रेखा क्या होगा, मान लो वृत्त का एक पॉइंट ए है और ये कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है वृत्त का और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। तो छेदक रेखा क्या होता है, वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित या काटने वाली, चाहे जो लिखो, प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाखंड को, रेखाखंड को छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो छेदक रेखा देखो यहाँ पे वृत्त पे एक दो पॉइंट है ए और बी, और दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है एक रेखा, कौन, PQ। तो यहाँ PQ जो होगा, यहाँ PQ जो रेखाखंड है, PQ रेखाखंड क्या है, छेदक रेखा है। क्या है, छेदक रेखा है। तो आप लोग को छेदक रेखा के बारे में पता चल गया होगा। और हम लोग अगला क्या सीखने वाले हैं, छेदक रेखा के बाद हम लोग आ जाते हैं स्पर्श रेखा। क्या, स्पर्श रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा पे आ जाते हैं। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा। क्या होगा, स्पर्श रेखा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या, टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, हम लोग देखो जीवा भी देख लिए और छेदक रेखा पता चल गया, सीकेंट पता चल गया। अब लोग क्या देखेंगे, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट किसे कहते हैं, मान लो एक क्या है, सर्कल है, ठीक है, वृत्त है। वृत्त को किसी एक बिंदु पर, क्या, वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। मान लो कोई, चाहे जहाँ से, मान लो किसी एक पॉइंट से यहाँ पे एक ऐसी रेखाखंड है जो इनको क्या कर दे, एक बिंदु पर काटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा बोलेंगे। मान लो कोई ये क्या है, PQ, कोई एक क्या है, रेखा या रेखाखंड है। देखो ये क्या कर रही है, इस वृत्त को देखो केवल एक ही बिंदु पर कट कर रही है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस PQ की रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या, वृत्त को किसी एक बिंदु पर, वृत्त को किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर काटने वाली या प्रतिच्छेदित करने वाली, काटने वाली रेखाखंड को
खंड को स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या, मान लो एक कोई सर्कल है, यहाँ एक पॉइंट है, चाहे जहाँ यहाँ भी हम स्पर्श रेखा बनाना हो, तो देखो एक क्या सर्कल को एक पॉइंट से एक ऐसी रेखाखंड जो उनको क्या करे, सर्कल को या वृत्त को एक बिंदु पर कट करते हुए निकल जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हम लोग समझ गए होंगे स्पर्श रेखा। अब हम लोग को देखो एक पॉइंट इसमें नोट करना है। मान लो इसे हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, वृत्त के केंद्र को और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, बहुत सही, क्या, त्रिज्या बोलते हैं, बहुत सही, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी तो हम अगर वृत्त के केंद्र को और यहाँ परिधि तक की दूरी को ऐसे मिला दें, है ना, तो ये भी क्या है, हमारा एक त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा बहुत बनता है। क्या 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 बनेगा, कहेगा देखो वृत्त, देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, वृत्त के स्पर्श रेखा पर कोई अगर हम त्रिज्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा पर खींची गई जो त्रिज्या होती है हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। ये हम लोगों को ध्यान देना है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी सदैव। ठीक है, जैसे इसको नोट पॉइंट कर लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में बहुत यूज होने वाला है। ये पॉइंट जो यहाँ पर नोट करा रहे हैं हमको, आपको क्या क्या बताएं हम, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। यही नोट करना हमें, क्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंबवत होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत, सदैव लंबवत होती है। तो शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में या एक्सरसाइज बुक में, कैसे इससे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन, इस पर नोट करेंगे, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। तो मिटा रहे इसको। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन देख लो। कहेगा, इसे कहेगा दिए गए चित्र में, क्वेश्चन हमारा एक है इस पे, कहेगा दिए गए चित्र में, चित्र बना दे रहे हैं ऐसे ऐसे कर देंगे और एक स्पर्श रेखा मान लो खींच लिए, और यहाँ से कहेंगे ऐसे, कहेगा ओ और पी, ओ पी का मान दे देगा आपको 10 आपको दे देगा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहेगा ए बी, और ए पी का मान दे देगा 6 सेंटीमीटर, है ना। एक क्वेश्चन है, कहेगा दिए गए चित्र में ओ ए का मान ज्ञात करो, दिए गए चित्र में ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, दिए गए चित्र में हमें क्या निकालना, ओ ए का मान निकालना है हमें। ठीक है, हम ओ ए का मान कैसे निकालेंगे जरा सोचो। अभी देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या कि ये क्या है, देखो ये लाइन जो ए बी जो लाइन है या रेखाखंड जो है, क्या वृत्त को एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ओ पी क्या है, एक त्रिज्या, और ये किस पे खींचा हुआ है, स्पर्श रेखा पर। तो जो ओ पी होगा स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंबवत होगा, यही हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखो यहाँ एक त्रिभुज में बना, इस त्रिभुज में आ जाओ, किसमें, ओ पी ए में, त्रिभुज ओ ए पी में देखोगे ध्यान से तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, है ना। तो देखो हमें यहाँ देखो समकोण निकालना है, तो समकोण त्रिभुज है ये ओ पी, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है ये क्या है, समकोण है। तो हमें क्या निकालना, ओ पी का, ओ ए का मान निकालना है, और क्या ओ पी का मान दिया है और ए पी का मान भी दिया है।
तो हम लोग एक रूल पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में, क्या पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे। क्या देखो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, है ना, या हाइपोटेनियस, एच से दर्शा रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। आप तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को। यानी हमें क्या निकालना है, कर्ण का मान ही तो निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बताओ। हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, है ना। ये आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दे दीजिएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर यानी हमें कर्ण का मान निकालना, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर निकालना है हमें, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब इसमें कौन है, ये है लंब को क्या है, ओपी, यानी ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कौन है, ए से पी तक, ए से पी तक, यानी ए पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो ओ ए का मान दिया है नहीं, ये हमें तो निकालना ही है, क्वेश्चन में ओ ए का मान ही तो कह रहा है, हाँ ठीक है। ये नहीं पता हमें, तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, देखो ओ पी का मान हमें पता है इस चित्र में, हाँ ओ पी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में ए पी का मान पता, हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है ना, क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 गुणे 8, है ना, 8 अठाई क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 8 अठाई 64। ऐसे प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब तो समझते होंगे, मतलब 6 का गुणा कितनी बार, 2 बार, यानी 6 वक्त कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दोगे 64 और 36 कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। लेकिन हमें ओ ए का स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, ओ ए का मान निकालना है ना। तो हमें पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जब ये स्क्वायर इक्वल साइड के उधर जाता है, दाएं से बाएं पक्ष पे, जब दाएं पक्ष पे जाएगा बाएं से, तो क्या होगा, स्क्वायर क्या बना लेता है उधर जाके, बहुत से उधर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, यानी करड़ी बनाता है। तो ये का मान हो जाएगा किधर, ये उधर जाएगा तो क्या बना लेगा हमारा, एक रूट बना लेगा, ठीक है। अब जब ये रूट बनाएगा तो ये रूट से कैसे बाहर निकलेगा, रूट से आप लोग को पता होगा, रूट का रूल क्या होता है करड़ी का, कि 2 लोग अगर जोड़ा बनाएंगे तो एक लोग बाहर आ जाएंगे। अब 100 को जोड़ा बनाना है तो हम डायरेक्ट ऐसे तोड़ भी सकते हैं, अगर जिसको नहीं पता होगा तो एलसीएम तो निकालना जानते होंगे आप लोग, ऐसे क्या 2 से 2 50 बार हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 25, अब 2 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, है ना। अब किससे देंगे, 3 से, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 और 25 हो जाएगा, फिर 5 एक के 5, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर देखो तो 2 का जोड़ा बन दिख रहा होगा शायद, यहाँ से देखो तो 2 का जोड़ा बना, फिर 2 का जोड़ा बना, तो यानी यहाँ से जोड़ा निकल के आ जाएगा क्या, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर जोड़ा निकालोगे तो ओ ए बराबर, देखो रूट इसका रूट 2 लोग मिले, एक लोग बाहर आ गए 2, और यहाँ से 2 लोग मिलके एक लोग बाहर आ गए। अब रूट में कोई बचा नहीं, बचा ना, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी हमारा आंसर क्या कितना आ जाएगा, ओ ए का मान 10 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोगों को तो ये आशा है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे, अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर ध्यान रखेंगे, अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन बना पाएंगे तभी तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, घर पे कीजिएगा, एक चित्र हम बना रहे हैं, सेम सवाल ऐसे ही रहेगा। मान लो ऐसे कोई एक फिगर है, और ये क्या है, एक वृत्त है, उसका केंद्र है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा मान लो क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको मिला दिए, ठीक है, और यहाँ से इनको भी मिला दिए, ये ओ हो गया, और ये मान लो एम हो गया, ठीक है। और पी एम का मान हम लोगों ने मान लिया 4 सेंटीमीटर, और ओ एम का मान 3 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बताना है ओ पी का मान, ओ पी का मान बताना है, ठीक है। आप लोगों को ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ओपी का मान बताना, ये क्या आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क है। तो शायद आप लोगों को जितना बातें बताएंगे होंगे वो समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे धीरे धीरे क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।